हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सोशल स्टडीज की बुक का फर्स्ट चैप्टर अर्थ एज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। अब ये सोलर सिस्टम क्या है, ये सब चीजें हम डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने रात में ऊपर आसमान में देखा है? तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बड़े सितारे कुछ जगमगाते हुए दिखाई देते हैं, कुछ छोटे वाले भी आपको जरूर दिखाई देते होंगे सितारे वहां पर। और अगर आप ध्यान से ऊपर आसमान में देखते होगे तो आपको दिखाई देता होगा कि वहां पर मून भी है और कुछ स्टार्स भी हैं जो हिल रहे हैं आसमान के अंदर। तो वैसे ही जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाते हैं अर्थ से और अर्थ को देखते हैं स्पेस से, तो उनको अर्थ भी ग्लो करती हुई दिखाई देती है, टिम टिम टिम। तो आप रोज ये सोच के हैरान होते होंगे कि जो सन है वो रोज उगता है और वो रोज ढलता भी है। मतलब कभी एक आधा दिन होगा जब बारिश की वजह से आगे बादल आ जाते हैं और सूरज आपको नहीं दिखाई देता या ठंड में प्रॉब्लम होती है, बट सूरज रोज अपना काम करता रहता है, रोज। तो वो बहुत पंचुअल है कि नहीं? तो चलिए इसी को अच्छे से समझते हैं कि ये सूरज, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, ये सब चीजें क्या होती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ यूनिवर्स क्या होता है। सपोज करो आपका जो घर है उसको हम टाइटल दे देते हैं आपके घर को कि वो यूनिवर्स है, ठीक है। अब घर के अंदर कमरे हैं, कमरों के अंदर सामान है, हर कमरे में अलग अलग सामान होता है। तो जो यूनिवर्स होता है उसके अंदर क्या आ जाता है, डिफरेंट गैलेक्सीज आती है यूनिवर्स के अंदर। जैसे घर के अंदर कमरे आते हैं अलग अलग, यूनिवर्स में गैलेक्सीज आती हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है आकाश गंगा, या उसको बोला जाता है मिल्की वे, क्योंकि वो गंगा जैसे बहती हुई दिखाई देती है, जगमगाती हुई, ठीक है। तो यूनिवर्स घर, गैलेक्सी हर कमरा, जैसे हर कमरे का अलग नाम होता है वैसे बहुत सारी गैलेक्सीज है जिनका अलग अलग नाम होता है। तो गैलेक्सी के अंदर क्या क्या होता है देखो, प्लैनेट्स हो गए, प्लैनेट्स के आसपास चक्कर लगाते हुई उनकी खुद की सैटेलाइट्स होती है। अर्थ एक प्लैनेट है, ग्रह। दूसरी चीज इसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड्स क्या होता है, बड़े वाले पत्थर कह सकते हो आप, जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए, तो इसीलिए हम उनको माइनर प्लैनेट्स या प्लैनेटॉइड्स बोलते हैं, छोटे प्लैनेट हो जाते हैं वो, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हमारे पास कॉमेट्स। अब कॉमेट्स क्या होता है, एक ऐसे बॉल होती है आइस की जिसके पीछे ऐसे करके टेल होती है, पूंछ होती है, आपने देखी होगी, स्पीड से आ रही होती है, उसे हम कॉमेट्स बोलते हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं मिटियोर्स एंड मिटियोराइट्स। अब ये मिटियोर्स और मिटियोराइट्स दोनों के दोनों एस्टेरॉइड से छोटे होते हैं, बट इन दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं मिटियोर्स की बात करूं तो जो टूटता हुआ तारा हमारे अर्थ में आकर ऊपर ही जगमगाता हुआ दिखाई देता है, जिसको देख के काजोल ने और शाहरुख खान के साथ एक विश मांगी थी एक मूवी में, मुझे वो मूवी नहीं याद आ रही, आप मुझे बताना अगर याद आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं मिटियोर। लेकिन कार्टून में आपने देखा होगा जब ये बड़े रॉक्स आकर धरती के अंदर, धरती के सरफेस पे नीचे लैंड पे टकरा जाते हैं और एक बड़ा सा खड्डा क्रिएट कर देते हैं राइट यहां पर, उनको बोलते हैं मीटियोराइट। समझ आया? मीटियोर ऊपर टूटता तारा, मीटियोराइट नीचे पैर मार के याद रखना, मीटियोराइट हो जाता है। तो अगर मैं दोबारा से रिवाइज कराऊं आपको, तो यूनिवर्स के अंदर क्या हो जाता है, एक हमारा सन, प्लैनेट्स, अर्थ एक प्लैनेट है उसमें से, मून हो गया, कुछ छोटे कुछ बड़े सितारे, डस्ट होती है, मिट्टी होती है, गैसेस होती हैं, ये सब चीजें हमारे यूनिवर्स में होती है, ठीक है। यूनिवर्स इतना बड़ा होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स के अंदर हमारे क्या आ जाती है, गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर आ जाता है सोलर सिस्टम, जिसमें हमारे पास प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स
एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स होते हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ एक बात। तो ये जो हमने अभी पढ़ा सोलर सिस्टम में, सन, प्लैनेट्स, प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाती सैटेलाइट्स, कुछ नेचुरल होती है, कुछ हम भी भेजते हैं, मून, और बहुत सारे जो सितारे हैं अलग अलग साइज के, कुछ सितारे आपको ज्यादा चमकते हुए दिखाई देंगे, कुछ कम, इन सब को हम बोलते हैं सेलेस्टियल या फिर हेवनली बॉडीज। जो हेवन में है तो सेलेस्टियल या फिर हेवनली बॉडीज बोला जाता है इनको। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने एक वर्ड सुना था स्पेस, ये स्पेस क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ, स्पेस जो है वर्ड वो रिलेटेड है स्काई से। तो जो लोग, ध्यान से सुनना, जो लोग स्पेस, बाहर अर्थ के जो जगह है उसको स्टडी करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनोमर्स। अब आपने एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉट के बारे में सुना होगा जो बाहर स्पेस में गई थी, उनका नाम था कल्पना चावला। यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की एस्ट्रोनॉट थी, लेकिन उनकी जड़ें जो थी वो इंडियन थी, मतलब इंडिया से वो यूएस गई थी। तो जब वो वापस आ रही थी तो उनकी जो व्हीकल था, उनका जो रॉकेट था, उसके अंदर आग लग गई थी, कुछ हिस्सा जो था वो टूट गया था और वो नीचे आते आते पूरा रॉकेट जो था वो जल गया था। बट ये बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी जिसने इंडिया का नाम वर्ल्ड में फेमस किया था। तो चलिए वापस आते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मुझे पता है पक्का से होगा कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है जो हम रात में देखते हैं, सितारे, ये जगमगाते हैं, तो इनकी क्या अपनी लाइट होएगी? ऐसा नहीं है। कुछ जो सितारे हैं उनकी अपनी लाइट होती है जगमगाने के लिए। अगर हम सन की बात करें, उसको भी एक स्टार बोलते हैं। तो कुछ स्टार्स की अपनी लाइट होती है, जैसे अर्थ के नियरेस्ट जो स्टार है वो सन है, तो इसीलिए वो क्योंकि पास है वो बड़ा दिखाई देता है हम लोगों को। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अर्थ से दूर है। तो यहां पर अगर हम बात करें अर्थ की, अर्थ भी जो जगमगाता हुआ दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अर्थ की अपनी लाइट नहीं है। नो, अर्थ जो है, जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है तो ऑटोमेटिकली जो अर्थ है वो हमें जगमगाती हुई दिखाई देती है। तो अगर कोई हेवनली बॉडी खुद से अपनी लाइट से जगमगाती है, ठीक है, उनको हम स्टार्स बोलते हैं, अपनी लाइट से जो जगमगाते हैं। और जो स्टार्स हैं उनमें से एक सबसे बड़ा स्टार जो अर्थ के पास है वो है सूरज, सन। अर्थ जगमगाती हुई दिखाई देती है लेकिन ये स्टार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी लाइट नहीं है। ये जो अर्थ, धरती जगमगाती है, ये इसलिए जगमगाती है क्योंकि इसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है। अब आप जब स्काई को ध्यान से देखते होगे, आप देखते होगे जो स्टार्स है रात में वो काफी ज्यादा अलग अलग शेप्स बनाते हैं। कभी आप बोलते होगे अरे वो देखो वो स्टार, वो एक पेन जैसा दिख रहा है, अरे वो देखो वो ये वाला एनिमल जैसा दिख रहा है। बेसिकली बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे होकर एक शेप बना देते हैं। कभी कोई शेप बना दी, कभी कोई शेप बना दी, कोई एनिमल, जानवर की शेप बना दी, कोई ह्यूमन बीइंग की शेप बना दी। तो ये जो अलग अलग शेप्स बनाते हैं स्टार्स, इनको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अब कॉन्स्टिलेशन अलग अलग शेप की हो सकती है, अलग अलग तरीके की हो सकती है। कुछ ह्यूमन जैसी दिखती होगी, कुछ कोई पर्टिकुलर एनिमल जैसी दिखती होगी। इंसान को जो सबसे पुरानी कॉन्स्टिलेशन याद है जो उनको दिखाई दी थी कि बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे होकर एक शेप बना रहे हैं ग्रेट बियर की, 7 स्टार्स बना रहे थे वो शेप ग्रेट बियर की, उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। 7 स्टार्स वाली एक शेप जिसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं और उसको ग्रेट बियर या सप्तऋषि बोलते हैं। अब
ये जो स्टार्स हैं ये इतने इतने क्यों दिखाई देते हैं? वो इसलिए इतने इतने दिखाई देते हैं क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है, और हम लोगों को वो ट्विंकल ट्विंकल करते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जब स्टार की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचती है, उसके बीच में बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं। जब वो इतनी लेयर से पास करता है, हवा की लेयर्स, अलग अलग टेम्परेचर तापमान की लेयर्स आ जाती है, तो वो क्या करता है, ऐसे लगता है जैसे जगमगा रहा है। अगर आप लोग कभी शिमला गए हो तो शिमला को अगर आप दूर से या पहाड़ों में किसी जगह को दूर से देखो, घरों की लाइट ऑन होती है, लेकिन जब आप दूर से उसको देखते हो आपको जगमगाती हुई दिखाई देती है। हालांकि वो सितारों जितना दूर तो नहीं है, लेकिन जगमगाती हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जब लाइट बहुत सारी लेयर्स से पास करती है तो वो ट्विंकल करती हुई हमारे पास पहुंचती है। अब हमारे अर्थ का जो डिस्टेंस है स्टार्स से, वो हम किलोमीटर्स में नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। तो वो जो डिस्टेंस है वो हम लाइट ईयर्स में लेते हैं। उसके लिए एक टर्म है, जैसे हम लोग किलोमीटर्स बोलते हैं, मेजर करने के लिए पानी हम लीटर्स लेते हैं, अपने भार के लिए हम किलोग्राम्स लेते हैं। वैसे ही याद रखना, दो सेलेस्ट्रियल बॉडीज, हेवनली बॉडीज के बीच में जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसके लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट ईयर क्या है? ये लाइट जो ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में, मैं आपको बताऊं कितना ट्रेवल करती है, 3 लाख किलोमीटर्स। 1 सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, 3 लाख किलोमीटर। सोचो, तो जो लाइट ट्रेवल करती है, वो स्पीड रे की, लाइट की जो ट्रेवल करती है 1 साल में, उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो आप ये डेफिनेशन सुन के डरना मत, बस आप ये सोचो कि कितने लाइट ईयर्स जो स्टार्स है अर्थ से दूर है। कुछ जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है, लेकिन जो सूरज से, सन से हमें रोशनी मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि सूरज से अर्थ तक आने में रोशनी को कितना टाइम लगता है। उसको लगते हैं ठीक 8 मिनट। लाइट को सन से अर्थ तक आने के लिए टाइम लगता है 8 मिनट। हालांकि जब आप कंपेयर करते हो स्टार्स को और सन को, तो आपको ये दिखाई देता है कि जो सन है वो अर्थ के काफी पास है, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं किलोमीटर्स में, लेकिन ये जो किलोमीटर है ये भी कम नहीं है। सन और अर्थ के बीच में अगर आपने किलोमीटर्स में डिस्टेंस लेना है, वो है 15 करोड़ किलोमीटर। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अर्थ से कॉन्स्टिलेशन को ढूंढा है जो कि 200 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। तो ऐसी जो स्टार्स का एक ग्रुप होता है उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। जो कॉन्स्टिलेशंस होती हैं ऐसी जहां पे स्टार्स होते हैं बहुत सारे, उसको गैलेक्सी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी गैलेक्सी या हमारे कमरे का नाम है मिल्की वे, या उसे हम बोल सकते हैं आकाशगंगा, ठीक है। वैसे ही 100 बिलियन स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी में। आप ये सोचो कि एक गैलेक्सी कितनी बड़ी है। गैलेक्सी मतलब आपका कमरा जो यूनिवर्स के अंदर है, तो उस कमरे में कितनी चीजें होती है, हजारों चीजें होती हैं। तो आप ये याद रखना कि 1000 चीजें नहीं, 100 बिलियन जो है स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी के अंदर। और ऐसी जो गैलेक्सीज हैं एक यूनिवर्स के अंदर, वो है 6000
मिलियन, एम से मिलियन गैलेक्सी यूनिवर्स में। मैं दोबारा बता रही हूँ, यूनिवर्स मैंने लिया था हमारा घर, तो वो घर के अंदर छोटे छोटे जो कमरे हैं वो है 6,000 मिलियन कमरे। और वो जो 6,000 मिलियन कमरे हैं उनमें से एक कमरे की अगर हम बात करें उसके अंदर है 100 बिलियन स्टार्स एक गैलेक्सी में। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, तो कितने ही स्टार्स होंगे। अगर हम बात करें गैलेक्सी की जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं, एक गैलेक्सी का अगर आपको मैं नाम लेने को बोलूं तो आप अपनी गैलेक्सी का नाम लो ना, मिल्की वे या आकाश गंगा बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वो जो मिल्की वे या आकाश गंगा गैलेक्सी है उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है जिसमें हमारे 8 ग्रह, 8 प्लैनेट्स जिसमें से एक धरती है और एक सन आ जाता है। तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे या आकाश गंगा के अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है जिसमें सन और प्लैनेट्स आते हैं। तो अब हम अगली क्लास के अंदर सोलर सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, वो ये कि सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, किलोमीटर्स में बताना। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है। तो ये 2 चीजें आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, तभी मैं मानूंगी कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया। ओके, बाय बाय, टेक केयर।